जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो महान विभूतियां हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियों के जो ये श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में। विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, सारे फैक्टों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज विक्टर मोहन जोशी जी के बारे में, जो एक समाज सेवी बोलो, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलो। तो दोस्तों, जो पहला फैक्ट है कि मोहन जोशी जी का जन्म 1 जनवरी 1896 में अल्मोड़ा में हुआ था। जो याद रखने की ज़रूरत है कि मोहन जोशी जी का संबंध किस जनपद से है, तो याद रखना अल्मोड़ा जनपद से क्या है, विक्टर मोहन जोशी जी का संबंध है। अगला जो फैक्ट है, इनके पिता का नाम जयदत्त जोशी था। ठीक है, जो विक्टर मोहन जोशी थे, इनके पिता का नाम क्या था, जयदत्त जोशी था। अगला फैक्ट, मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर मोहन जोशी हो गया था। यानी जो विक्टर मोहन जोशी थे वो क्या थे, एक हिंदू थे और बाद में इन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म अपना लिया था। मूल नाम इनका क्या था, मोहन जोशी था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम क्या क्या हो गया था, विक्टर मोहन जोशी हो गया था। ठीक है। अगला फैक्ट, अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी व क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन की स्थापना विक्टर मोहन जोशी ने की थी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं कि क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विक्टर मोहन जोशी ने की थी। और क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भी विक्टर मोहन जोशी ने की थी। ठीक है, जो अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी और क्रिश्चियन फ्रेंड्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा की गई थी। अगला फैक्ट, 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था। पहली चीज कि जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो आपने उत्तराखंड के इतिहास में कमला बसंती, इनका नाम सुना होगा, अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराने वाला केस। तो जो झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व था, झंडा सत्याग्रह का जो नेतृत्व था अल्मोड़ा में किसने किया था, विक्टर मोहन जोशी ने किया था। और कब हुआ था, तो 1930 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। अंग्रेजों की लाठीचार्ज व तिरंगे के अपमान से दुखी होकर विक्टर मोहन जोशी जी ने कहा था, जो ये झंडा सत्याग्रह था, इस पर जब अंग्रेजों की बर्बरता हुई और तिरंगे का जो अपमान किया गया, इसे देखकर विक्टर मोहन जोशी ने दुखी होकर कहा कि शर्म है मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। ठीक है, कि शर्म है मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ जहां राष्ट्र ध्वज का अपमान होता है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शर्म है मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ जहां राष्ट्रध्वज का अपमान होता है, यह कथन किसका है, तो याद रखना विक्टर मोहन जोशी जी का क्या था, ये कथन था। अगला फैक्ट, जोशी जी के देश प्रेम को देखते हुए गांधी जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नियुक्त किया। ठीक है, कि जो गांधी जी के ये विक्टर मोहन जोशी जी के देश प्रेम को देखते हुए गांधी जी ने इन्हें क्या किया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नियुक्त कर दिया था। अगला जो फैक्ट है, मोहन जोशी ने 1930 में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। पहली चीज कि स्वाधीन प्रजा नामक स्वाधीन प्रजा को किस प्रकार की पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी। कहां से संपादित हुई, अल्मोड़ा से। कब हुई, 1930 में। और किसने की, तो विक्टर मोहन जोशी ने की थी। ठीक है, इसमें जो ये स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था, अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के कारण समाचार पत्र पर लगभग 6,000 रुपये जुर्माना उस टाइम पे लगाया गया था, जिसके कारण जुर्माना देने के बजाय विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या किया कि इस समाचार पत्र को बंद कर दिया। ठीक है, अगला जो फैक्ट है, स्वराज मंदिर की स्थापना, जो स्वराज मंदिर की स्थापना थी विक्टर मोहन जोशी ने किया था। जो स्वराज मंदिर की स्थापना किसने की थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो विक्टर मोहन जोशी ने स्वराज मंदिर की स्थापना की थी। और इसका शिलान्यास जो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना, ठीक है, या कुल्ली बेगार आंदोलन या दांडी यात्रा में विक्टर मोहन जोशी जी की अहम भूमिका रही। किसमें, कुमाऊं परिषद की स्थापना में, कुल्ली बेगार में, दांडी यात्रा में क्या क्या एक अहम भूमिका निभाई थी, जिससे इनको जेल भी जाना पड़ा।
अगला फैक्ट, विक्टर मोहन जोशी को ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा था। पहली चीज की ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे कहा जाता है, तो याद रखना विक्टर मोहन जोशी को ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प कहा जाता है। और किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और किसमें कहा था, तो यंग इंडिया अभिलेख में कहा था। ठीक है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी जी को देशभक्त कहकर पुकारते थे। जो हरगोविंद पंत और गोविंद वल्लभ पंत थे, दोनों के दोनों क्या कहते थे, देशभक्त कहकर क्या करते थे, विक्टर मोहन जोशी को पुकारते थे। आज़ादी में योगदान को देखते हुए अल्मोड़ा राजकीय महिला अस्पताल, बागेश्वर इंटर कॉलेज इनके नाम से बनाए गए। अगला जो फैक्ट है, अल्मोड़ा के एनटीडी नारायण तिवारी देवाल क्षेत्र में विक्टर मोहन जोशी जी की समाधि स्थल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विक्टर मोहन जोशी का समाधि स्थल कहाँ है, तो याद रखना एनटीडी नारायण तिवारी देवाल क्षेत्र में क्या है, विक्टर मोहन जोशी जी का समाधि स्थल है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों, अंतिम फैक्ट है, 4 अक्टूबर 1940 को 44 वर्ष की आयु में क्या हो गया, विक्टर मोहन जोशी जी का देहांत हो गया। कितने वर्ष में, 44 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने विक्टर मोहन जोशी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।